Good morning, guys. It's 5:30 in the morning, and I'm ready for my session. तो बहुत मज़ा आया. मतलब I literally felt good after putting the last vlog. मज़ा आया मतलब in the sense, this is the first time when I felt. I mean, जब Instagram पे अपन रील्स डालते हैं, we don't usually think about. We usually think about कि कितने व्यूज़ जाएंगे, रीच जाएगी कि नहीं जाएगी. पर जब मैंने ये फर्स्ट व्लॉग की तरह एक वीडियो अपलोड किया, I did not care about the views, I did not care about the likes or if people are going to like it. कोई इसको लाइक करेगा नहीं करेगा, मुझे उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा. लिटरली आई डिडंट केयर अबाउट इट. डेफिनेटली nobody cares about it on the first hand when they start uploading videos, because वो सोच के करोगे तो बिल्कुल कुछ होगा नहीं. मतलब तुम करोगे ही नहीं शायद. बट देन द वन थिंग दैट आई फेल्ट आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो इज, जब मैंने ना अब वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद जब मैंने खुद की वीडियो खुद देखी, एंड आई फेल्ट लाइक आई मेड मेमोरीज. येस, दिस इज़ अ वेरी टिपिकल फीलिंग. मतलब सब लोग को आती है फीलिंग, पर मेरे को ना वो स्ट्रांगली हिट किया यार. मतलब मैंने कोई मेमोरीज बनाया, लाइक इवन long after a year or something, after a year or something like that, जब हम लोग 1 साल के बाद मैं इसी वीडियो को देखूंगा कि यार उस दिन पे दीदी यूएस गई थी, एंड उसी दिन पे मैंने एक ब्लॉग बनाया, और उस दिन पे मैंने ये सारी चीज़ें की थी. तो यार डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड फ्रीक्वेंटली, लाइक दिस फ्रीक्वेंटली कि मैं हफ्ते में 4 ब्लॉग बना रहा हूँ ऐसे कुछ. बट आई लाइक कीप अ वीकली अपडेट. दिस इज़ व्हाट आई थॉट आफ्टर अपलोडिंग दैट वीडियो. मैंने सोचा कि मैं ना वीकली अपडेट की तरह एक वीडियो बनाया करूँगा. सेशन 6 बजे है, मैं अभी तक मेरी कॉफ़ी पी रहा हूँ. सारी चीज़ें रात को करके बैठ चुका था मैं. मतलब 12-12:30 बजे के आसपास मैंने मेरा GoPro सेट कर लिया था, मैंने मेरा ट्राइपॉड सेट कर लिया था, और सोचा कि सुबह जैसे ही उठूँगा वैसे ही शूट करूँगा और निकल जाऊँगा. तो 6 से 7 का मेरा सेशन है. प्रोबेबली 7-7:15 हो जाएगा सेशन को. तो सेशन एज इन मेरे ट्रेनिंग सेशन. तो आई डिड ट्रेनिंग्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग्स, जिस तुम बोल सकते हो PT, जिम के सेशंस. तो आई टेक वेरी लिमिटेड क्लाइंट, एंड दीज आर द वंस जो मेरे साथ हैं कनेक्टेड, जो बहुत स्टार्टिंग से हैं मेरे साथ. अभी मैंने पिछले फ़ोटो में, सॉरी वीडियो में शक्ल देखी है अपनी, यार सो के उठा हुआ लग रहा हूँ एकदम. हाँ, तो वीडियोस को लेके इन टर्म्स ऑफ व्लॉग्स, बिकॉज इफ आई एम, अगर मैं फिगर आउट कर लेता हूँ ना ये कि मैं 10-10 मिनट के, 12-12, 15-15 मिनट के व्लॉग्स अगर एवरीडे अपलोड करने हैं मुझे, तो मैं कैसे बनाऊँगा उन्हें. बिकॉज अब मैं देख रहा हूँ जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ से लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ के ऊपर तुम जा रहे हो. लाइक इवन 10 मिनट्स वीडियो इज़ अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो फॉर मी, बिकॉज मैं 1-1 मिनट के वीडियोज़ को यूज हूँ. बिकॉज 1-1 मिनट के रील्स होते हैं ना, और वो भी वर्टिकल होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में. तो वो 10-10 मिनट के वीडियो भी मैं कैसे बनाऊंगा और क्या बनाऊंगा, क्योंकि 10 मिनट में तुम क्या स्टोरी लाइन बता पाओगे, मैं दिन को कैसे बताऊँ यार 10 मिनट के अंदर. मिलते हैं फिर बाइक के ऊपर 2 मिनट के अंदर. सी यू. ये हमारी गाड़ी, सामने भी हमारी गाड़ी खड़ी है, 4835 स्कूटी, स्कूटर 5:53, एंड वी आर इन आइरोली. हम जा रहे हैं सेशन के लिए. होपफुली टाइम पे पहुंच जाए, बिकॉज आई नेवर गेट लेट फॉर माई सेशंस. अर्ली मॉर्निंग सेशंस हैं, 2-5 मिनट ऊपर नीचे चलता है. 5 का 10, 10 का 15 मिनट चल जाएगा. एक्सेप्टेबल है. अभी सीरियसली यार मेरे को नहीं पता मेरी कैमरा की पोजीशनिंग कैसी है, और मेरे पास टाइम नहीं है ये देखने के लिए भी कि मेरा कैमरा प्रॉपर सेट है कि नहीं है. आदत लग जाएगी यार धीरे धीरे, अभी आदत नहीं है. सीरियसली करता जाऊंगा, आदत लग जाएगी, करता जाऊंगा, आदत लग जाएगी.
और एक चीज़, आई मीन आई bought my bike this दिवाली, ओके। तो बाइक लेने के बाद मैंने सोचा था मैं एक तो भी छोटी सी राइड करूँगा प्रियंका के साथ, बट बिफोर दैट आई वांटेड टू टेस्ट कि राइड के लिए मैं कितना कंफर्टेबल हूँ अपनी बाइक के ऊपर। ऑब्वियसली मतलब व्हेन यू आर टेकिंग अ पिलियन विथ यू, मतलब तुम्हारे साथ अगर कोई एक दूसरा इंसान भी आ रहा है साथ साथ, तुम 2 जन जा रहे हो, तो तुम कितने कंफर्टेबल हो बाइक पे बैठने के लिए। एक 20, 25, 30, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस होता है, तो हाउ कंफर्टेबल आर यू ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्सपीरियंस। तो ये समझाना मैंने, लाइक इफ यू वांट टू गो ऑन अ राइड ऑन ड्यूक, नो 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 नो, अभी नहीं बोलूँगा यार मैं तुम लोगों को कुछ भी, बिकॉज आई वांट टू मेक अ पॉडकास्ट आउट ऑफ इट कि मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ बाइक के ऊपर क्या हुआ है। या डेफिनेटली आई मेक पॉडकास्ट टू, हमारा पॉडकास्ट का चैनल भी है जो तुम जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, विद द नेम क्रूड चैट, ओके, क्रूड चैट। अभी हम फोकस करते हैं नेरुल पहुंचने के ऊपर, बिकॉज इट्स ऑफ आवर टॉप प्रायोरिटी कि हम नेरुल पहुंच जाएं टाइम पे, क्योंकि टाइम पे पहुंचना ज़रा मुश्किल लग रहा है। ये रास्ता यूजुअली हमें इतना खाली नहीं मिलता, पर सुबह सुबह मैं और ज़्यादा खाली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई। 6 in the morning, और मुझे फिर भी 2 गाड़ियों के बीच में स्ट्रगल करके अपनी गाड़ी निकालनी पड़ेगी। वेलकम टू मुंबई, नवी मुंबई। मुंबई साइड आई डोंट नो, या डेफिनेटली मुंबई साइड में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ये ज़्यादातर तो नहीं होता है। ट्रक्स ही ट्रक्स तुमको रास्ते पर दिखेंगे। ये तुमको यूजुअली नवी मुंबई साइड ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज इट कनेक्ट्स द एक्सप्रेस वे वाला थिंग। तो ठीक है, ये मुझे सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह क्यों मिल रहा है मेरे को, ऑब्वियसली सुबह सुबह ही मिलेगा, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस मच ऑफ अ ट्रैफिक मैन। आई मीन थोड़ा ज़्यादा हो गया ये आज का ट्रैफिक, मुझे नहीं जम रहा है आज ये। मैंने सोचा मैं 10 मिनट के अंदर नेरुल पहुंच जाऊंगा यार, बट सीरियसली आई डोंट थिंक आई एम गोना रीच इन 10 minutes में। तो अभी तुम लोगों को बताता हूँ मैं ये चीज़। घनसोली का ये जो रास्ता है ना, लाइक घनसोली रेलवे स्टेशन के आस बाजू वाला रास्ता, ये देखो ये रास्ता, सी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सम वर्क, सम रिपेयरिंग वर्क गोइंग ऑन दिस ब्रिज, इसकी वजह से ना पूरा रास्ता बंद रहता है ये। तो ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो गए यार, आई डोंट नो ये कब चालू होगा, बिकॉज बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम ना, और कितना दिन रुकेंगे हम लोग। तो बस ये एक छोटा सा पैच है जो ज़रा तकलीफ़ दे रहा है, लिटरली तकलीफ़ दे रहा है। और रात भर काम कर रहा हूँ ना यार, क्यों, मतलब दिन भर पब्लिक को इतना तकलीफ़ हो जा रहा है इस वजह से, इसके वजह से। बिकॉज इवन आई एम ट्रैवलिंग एवरी डे राइट, ये रास्ते से, तो मेरे लिए भी यही प्रॉब्लम बन जाता है कि ये छोटा सा पैच मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। बिकॉज अभी मेरे ऑब्जर्वेशंस में ये चीज़ भी आई है ना कि कोई ट्रैफिक एज सच मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है आजकल रास्ते पर। मतलब शाम को 5-6 बजे जब मैं निकलता था पहले, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलती थी। लेटली सरप्राइजिंगली मैं बोलूँ तो मेरे को साला ट्रैफिक नहीं मिल रहा है अभी शाम को 6 बजे के आसपास। I'll tell you, जो रबाले वाला पैच है ना, वो रबाले वाले पैच में बहुत ज़्यादा गर्दी हो जाती है। इट्स सच अ बॉटल नेक ओवर देयर। कैसा लगता है भाई, करूँ क्या, ये रास्ते से बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूँ। जैसे ये ब्रिज भी है यार, ये ब्रिज भी ना बॉटल नेक होता है हमेशा एक बीच के पैच में, बिकॉज वहाँ पर भी बहुत ख़राब रास्ता है। मतलब ये देखो, ये बीच वाला पार्ट है ना जो यहाँ पर गाड़ियाँ रुक रही अटक रही हैं। अब देखो ये ट्रक वाला, इसको अभी ऊपर से नीचे से क्यों डालना था, क्योंकि इसको भी जाना सीधे है। तो फिर हम चले, उलाला, इट्स अ ब्लेसिंग यू कैन से कि तुमको सुबह सुबह रास्ता इतना अच्छा मिल रहा है। पर फिर वही है ना यार, मतलब रास्ता पूरा मिले तो मिले, नहीं तो फिर ऐसा आधा अधूरा मिल के भी क्या मतलब है, जहाँ तुमको रुकानी पड़ रही है गाड़ी बीच बीच में। लाइक इफ इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच, लाइक यस्टरडे मी एंड प्रियंका वी वेंट समवेयर, आई डोंट नो, इट वाज वडाले लेक समवेयर इन पनवेल। तो भाई क्या मज़ा आ गया यार, वो रास्ता क्या था, आई मीन आई डोंट नो, वो खारघर के आगे एक लेफ्ट टर्न जाता है
और वहाँ से एक लंबी स्ट्रेच है भाई, मतलब एक 10 किलोमीटर की स्ट्रेच होगी वो, 7-8 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर ज़्यादा बोल दिया ना, आई एम सॉरी। वो एक लंबी सी स्ट्रेच है डूड, क्या मज़ा आ गया। लाइक उस स्ट्रेच में तुम आराम से गाड़ी अपनी क्रूज़ कर सकते हो। लाइक 60-70 इज़ नॉट अ बैड स्पीड टू क्रूज़ इन नवी मुंबई, जो तुम लंबे स्ट्रेच पे लेके जा रहे हो 60-70 के स्पीड पे गाड़ी। मेरे को याद है जब मैं यूनिकॉर्न पे आया करता था ना, मतलब ऑब्वियसली अभी भी आऊँगा किसी दिन, तुमको यूनिकॉर्न की भी सवारी दूंगा गाइज, तुम लोग रुको बस, यूनिकॉर्न की सवारी भी तुमको मिलेगी। हाँ, तो जब मैं यूनिकॉर्न पे आता था ना पहले, तो टाइम पे लिटरली मेरे को यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट, यहाँ पहुँचने में 10 मिनट जाता था, या यूजुअली नॉट एवरी टाइम, क्योंकि बिकॉज मैं ना यहाँ पर भी, ये रास्ते पे भी यहाँ पर मैं 5-7 मिनट में यूनिकॉर्न पे भी पहुँचा हूँ। सो टुडेज व्लॉग इज़ ऑल अबाउट दिस बाइक। ये बाइक मैंने कब ली, कैसे ली, क्यों ली, आई मीन ऑल द जस्टिफाइबल रीजंस जो मैं दे सकता हूँ खुद को और तुम लोगों को, कि इस बाइक को लेने के पीछे का रीज़न क्या था, एंड द होल सेटअप, कि मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी थी, मैंने क्या सोच के करा था। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि ये बाइक मैंने कब ली। तो आई गॉट दिस बाइक इन दिवाली, या आई स्टिल रिमेंबर, आई वेंट विद प्रियंका अपने नेरुल वाले KTM नेरुल के शोरूम में, एंड वहाँ पर जब, आई मीन दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड, लाइक मी एंड प्रियंका, आई टोल्ड हर कि आई लाइक दिस बाइक, एंड यू नो द Gen 2 एंड Gen 3 वाला डिफरेंस, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक दिस बाइक इज़ नॉट दैट एग्रेसिव काइंड ऑफ अ ड्यूक, बट अ वेरी सटल, अ वेरी गुड लुकिंग, a very super duke वाली duke kind of that. I mean, I don't know if you guys understand this, मतलब, और understand से ज़्यादा मैं बोलूँगा feel कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को। But yeah, I wanted this so bad, the headlights and everything, like it looked so amazing कि मेरे को बस दिल आ गया था, बोलते ना दिल आ गया था। तो my whole family is up against this particular thing कि भाई super bike, fast bikes नहीं चलानी है, नहीं लेनी है, you better drive a scooty or something. I somehow convinced Priyanka because she's the one who had to be convinced. अगर उसको कन्विंस कर लिया तो तुमने कन्विंस कर लिया सबको, समझो, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो आई वेंट टू KTM नेरुल का शोरूम, और वहाँ पे जब मैंने उसको बाइक बताई तो शी रियली लाइक्ड इट। उसके बाद मैंने सोचा कि कोई दूसरे शोरूम पे विज़िट करूँ, सो आई कॉल्ड अप कुणाल। KTM 390 एडवेंचर है कुणाल के पास। तो मैंने बोला कुणाल को मैंने पूछा कि कुणाल ने कहाँ से लिए बाइक करके, तो उसने कहाँ से लिए बाइक, तो ही सेड मैंने KTM कांजूरमार्ग से लिए। तो आई वाज गेटिंग कॉल्स फ्रॉम KTM कांजूरमार्ग आल्सो, तो मैं कॉल्स लिटरली इग्नोर करा था, बिकॉज यू नो वंस यू विजिट वन पर्टिकुलर शोरूम तो तुमको लगता है नहीं भाई 10 जगह हमको जाना नहीं है, हमको एक जगह पर रहते हैं, एक शोरूम ठीक है, हम एक ही शोरूम में लेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, एंड दैट इज़ हाउ यू डील, राइट, यू ट्रस्ट द पर्सन फॉर द बिजनेस। तो मैंने फिर भी बोला चलो ठीक है यार, कुणाल ने यहाँ से लिए तो लेट्स गो विद कुणाल, बिकॉज ही सेड बहुत अच्छा डील दिया उस बंदे ने भी हमको, तो एक बार जाना चाहिए, बिकॉज उसका दोस्त आशीष, उसने भी वहाँ से बाइक खरीदी है। तो वी वेंट टू KTM कांजूर, एंड हमने वहाँ पे प्राइस वाइज सब निकाला, तो ही सेड 3,78,000 समथिंग ऑन रोड नवी मुंबई। तो ही सेड 378 में सर आपको दे दूँगा, इंक्लूडिंग योर आई मीन एवरीथिंग, मतलब सब कुछ, सब एक्सेसरीज के साथ। और फिर उसके बाद में गया, तो यहाँ पे गया KTM थाने, हमने सोचा चलो यार कांजूरमार्ग आ चुके हैं तो थाने तक जाने में प्रॉब्लम क्या है, तो वी वेंट टू KTM थाने, एंड थाने में दैट गाय वाज सम, हिज नेम इज़ वीरेंद्र नेगी आई गेस, तो ही इज़ अ गुड गाय, बट देन अगेन आई मीन वहाँ पे भी उन्होंने बोला करके 375 में सर दे दूँगा मैं आपको करके, 375 was his deal। तो KTM थाने में ये हो रहा था ना, लाइक आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज, आई वॉज नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस ऑफ व्हाट माई व्हीकल विल बी कॉस्टिंग मी, और हर एक चीज़ जैसे, ओ माय गॉड, हर एक चीज़ जैसे मुझे उसके बाद क्या मिलने वाला है, क्या एक्सेसरीज देने वाला है बंदा, लाइक नथिंग, लाइक ही वाज लाइक अरे तुम आ जाओ लेके आ जाओ, फैमिली को लेके आ जाओ, whoever is going to come with you, you come and let's decide it, बॉस, हम लोग तो एक ही गांव के हैं, and he was like that, I mean I'm fine, like we are from the same गांव and everything,
बट देन आई वांट टू नो द प्राइस ऑफ द बाइक मैन, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड हियर. तो आई अवॉइडेड हिम लेटर ऑन और मैं KTM कांजूर में गया और वहाँ पे मैंने बाइक फिक्स करी सेम अमाउंट पे 3,75,000 ऑन रोड फ्रॉम KTM कांजूर मार्ग. नाल टेल यू प्रॉब्लम ये होता है ना, दे से कि 3,75,000 है, बट देन अगेन अगर तुम गाड़ी को तुम लोन पे ले रहे हो तो देर इज़ अ हाइपोथिकेशन चार्ज वाला सीन. तो व्हाट इज़ हाइपोथिकेशन चार्जेस? तो वो चार्जेस होते हैं, डिफ़र करते हैं कंपनी टू ब्रांड टू ब्रांड या फिर एजेंसी टू एजेंसी. तो उनके बैंक्स का टाइप होते हैं. तो अब वो हाइपोथिकेशन चार्जेस हम अपने साइड से बेयर करते हैं, यानी डीलर अपने साइड से बेयर करता है. तो दे एक्चुअली और या फिर से दे यूजुअली इंक्लूड दैट हाइपोथिकेशन चार्जेस ऑन देयर ऑन रोड प्राइस इफ़ यू आर बाइंग इट ऑन लोन. तो जब हम गाड़ी लेने के लिए गए, आई मीन वी आर गिविंग द बुकिंग अमाउंट विच वॉज अराउंड 5,000. हमने वो भी कर दिया. हम जिस दिन बाइक लेने जा रहे थे, आई एम सॉरी, तो उस दिन ही वाज लाइक ओ माय गॉड लुक एट दिस व्यू मैन, दिस इज अ ब्रेथ टेकिंग व्यू, सी फक लुक एट द होराइजन. भाई ये व्यू चाहिए. इस व्यू के लिए कोई तो एक ट्रिप होनी चाहिए यार, सीरियसली. वाओ 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 वाओ. अब पता है तुम लोग को ये व्यू देने के लिए ना मैं पागल हो रहा था तुम लोगों की ये व्यू कैसे दूँ. दिस इज़ द बेस्ट व्यू ऑफ नवी मुंबई आई कैन से. चलो ठीक है. तो अब जब हम बाइक लेने के लिए गए तो बंदा हमको बोलता है KTM कांजूर मार्ग, ओके, तो वो बोलता है कि भाई हाइपोथिकेशन चार्जेस आपके होंगे तो दिस इज़ 3,500 रुपीज़ समथिंग. तो आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू पे दैट बिकॉज यू नेवर टोल्ड मी अबाउट दिस बिफोर. तो बोलता नहीं सर वो होता है, मैं मेरी साइड से बोलना भूल गया, बैंक में भी आप डायरेक्टली चले गए थे, बैंक वालों ने भी आपको नहीं बताया होगा. बट देन आई वाज लाइक नो मैन, हाइपोथिकेशन चार्जेस जो भी होगा तुम्हारा मैं वो देने नहीं वाला. अगर आपको चाहिए तो आप वो बिना हाइपोथिकेशन चार्जेस के करो, मैं वो चीज़ नहीं भरने वाला आपके पास. तो लाइक सर आप चेक कर लो करके, हाइपोथिकेशन चार्जेस होते हैं दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग. तब मैंने बैंक की वेबसाइट में जाके बैंक के हाइपोथिकेशन चार्जेस चेक किए. So it was for bikes it's not more than 500 rupees and for cars it's not more than 1,200 approx something. I don't know exactly क्या था, पर 1,000-1,500 के बीच में एक फिगर है जो कार के लिए हाइपोथिकेशन चार्जेस है और 500 रुपये बाइक के हाइपोथिकेशन चार्जेस है. तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि तुम लोग हाइपोथिकेशन चार्जेस में नेगोशिएट कर सकते हो, उनको करना ही है. बस ध्यान देना क्लेवरली कि तुमको दूसरी चीज़ों में कहीं वो चिपका ना दे कोई कॉस्ट. तो वो बस छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है. हाँ, तो मैंने 1,000 रुपये हाइपोथिकेशन चार्जेस के भरे, जिसमें टेक्निकली आई गॉट दिस बाइक फॉर 3,76,000 ऑन रोड. फाइनली द डे केम एंड हम पहुंच गए हमारी गाड़ी के डिलीवरी के लिए एंड इट वाज सच एन अमेजिंग मोमेंट बॉस. आई मीन ये बहुत साल तक ना मेरी एक मेंटालिटी रही है यार कि अगर बाइक लेनी है ना तो बहुत अच्छी लेनी है, अगर कार लेनी है तो बहुत अच्छी लेनी है. Whatever fits your range, उसमें तुम सबसे बेस्ट क्या उठा सकते हो, that is the best thing at that moment. Do not kill your dreams guys, always remember this thing, do not kill your dreams. वो चीज़ लेके तुम उतना ही खुश रहोगे शायद जितना एक हायाबुसा लेके एक इंसान खुश है, because you own it. You have to understand this thing in your life. It's not about inferiority or superiority कि मैं यही करूँगा, मैं वही करूँगा, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं ऐसा ही करूँगा. Then again another thing came into picture कि मैंने मेरे दोस्तों को नहीं बुलाया था, बताया था except कुणाल को पता था because कुणाल actually had a 390 adventure. तो उसको KTM के बारे में भी चीज़ें पता है, उसको डीलरशिप के बारे में पता है. He ran a garage for a few years, तो उसको पता है चीज़ें what goes in and out in dealing and bikes and everything. तो जो तुमको PDI सब चीज़ें करनी होती है ना, पोस्ट डिलीवरी या प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन एंड एवरीथिंग. तो आई थॉट आई शुड आस्क कुणाल ऑल्सो कि वाई नॉट टेल अ फ्रेंड. हर चीज़ इतना प्राइवेट रखोगे तो तुमको लॉस भी हो सकता है, बिकॉज आई वांटेड टू सरप्राइज माई फ्रेंड्स मैन. तो फिर मेरे को सारे लोगों को सरप्राइज करना था, बट कुणाल वॉज एक्सेप्शनल बिकॉज उसको चीज़ें पता थी KTM को लेकर, क्योंकि मुझे KTM लेनी है, उसका KTM थी. तो मैं जब लेके आया तो हर एक का एक्सप्रेशन भी मुझे कैप्चर करना था, मेरे फ्रेंड्स का जिन्होंने the guys who are with me, I mean everybody who is with me right now, जिन्होंने देखा भाई मुझे भी हर टाइम हर मोमेंट, यूनिकॉर्न से स्कूटी से लेके सभी चीज़ों तक हर चीज़ में they stayed with me. So this is not just my bike, this is their bike too.
तेजस का तो एकदम ही ज़्यादा, इवन सेबेस्टियन डेविन, दोनों के एक्सप्रेशन एकदम जेन्युइन, तीनों के एक्सप्रेशन बहुत जेन्युइन कैप्चर हुए भाई, इतने जेन्युइन की पूछो मत। I'm sorry या ये झूठ बोलता है यार। प्रियंका ऑलरेडी न्यू अबाउट एवरीथिंग, उसका तो मैं क्या बोलूँ यार, उसको पता था सब कुछ, तो उसको तो पता ही होगा ना, बिकॉज उसके वजह से तो ये बाइक आई है, नहीं तो ये बाइक क्या आती मेरे पास। ऑलवेज थैंकफुल टू हर। देयर इज वन मोर थिंग अगेन, ये जो GoPro जिस पे हमारा शूट हो रहा है, दीदी यूएस से लेके आई। वी आर शूटिंग ऑन GoPro Hero 10। आई बॉट इट फ्रॉम द यूएस बिकॉज इंडिया में चीज़ें थोड़ी महंगी मिलती हैं, तो है अगर अवेलेबिलिटी ऑप्शन तुम्हारे पास है यूएस से मंगाने का, तो क्यों ना यूएस से मंगाया जाए चीज़ें। बिकॉज दीदी ने तो मुझे गिफ्ट किया है, तो फिर मुझे तो पैसे भरने की बात ही नहीं आती इसमें। और या आई सेट अ गोल कि विद इन अ ईयर लेट्स सी हाउ मच कैन दिस चैनल ग्रो, हाउ मच क्रूड चैट ग्रोज। चलो पहुंच चुके हैं माइरोली फाइनली। थोड़ा वॉइस का इश्यूज होता है यार, मतलब ना थोड़ा जो पफी साउंड आता है ना, वो बीच बीच में आता ही है, तो आई हैव टू फिगर इट आउट कि उसको लेके मैं क्या करूं। आई हैव टू एक्सपेरिमेंट दैट थिंग ऑल्सो। उसमें एक्सपेरिमेंट करके भी चेक करना होगा कि हमारी वॉइस इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। फ्यू। और मुझे ये नहीं पता, माइक को तो मैंने सेट कर लिया है होपफुली, वीडियो को मैंने प्रॉपर एंगल में सेट कर लिया है, पर मैंने अब तक चेक नहीं करी टेस्ट करके कि मेरी ऑडियो कैसी आ रही है इसमें, जो मुझे चेक करना चाहिए। फाइनली वी हैव रीच्ड होम गाइस। वो द पार्किंग ड्रिल, राइडिंग लाइक अ प्रो।